नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार की सियासत में मुसलमान किसके तरफ हैं? सियासत का रुख क्या कहता है? मुसलमानों की स्थिति बिहार में क्या है? भाजपा हो, जदयू हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या नई पार्टी ओवैसी हो, इन तमाम दलों में मुसलमानों की स्थितियों पर हम आज चर्चा करेंगे और हम उन इतिहास में भी जाएंगे कि बिहार में मुसलमानों का वर्चस्व सियासत में कितना रहा, कितनी भागीदारी हुई। इन तमाम चीज़ों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस पहलू पर बात करेंगे कि आखिर अचानक से क्यों जदयू और भाजपा जैसे दो बड़े दलों को इस बात की दरकार हो गई कि उनके पास शाहनवाज हुसैन या जमा खान होना चाहिए। दो ऐसे चेहरे, जमा खान हाल ही में अभी जदयू में शामिल हुए। मुलाकात काफ़ी दिनों से नीतीश कुमार से चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो जदयू में शामिल हो सकते हैं। बीएसपी के इकलौते विधायक रहे और अपने साथ ही पूरी पार्टी को भी गायब करते हुए वह जदयू में शामिल हो गए, यानी बीएसपी यहाँ पे अब शून्य हो गई है और जमा खान जदयू के विधायक बन के आ गए हैं। अब दूसरी बात, शाहनवाज हुसैन को बीजेपी अचानक से केंद्रीय पॉलिटिक्स में जो काफ़ी लंबा अनुभव रखते हैं, उन्हें बिहार की सियासत में एंट्री कराते हैं और एमएलसी बनाते हैं। तो इसका दूरगामी प्रभाव क्या है? बिहार की सियासत में यह रंग कैसे देखा जा रहा है कि आखिर इनके नतीजे क्या होंगे, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। जमा खान एक ऐसा चेहरा जो कि कोई खास प्रभाव हम नहीं कह सकते हैं कि बहुत प्रभावी चेहरे हैं, लेकिन जदयू को बड़ी दरकार थी इनकी। इसके पीछे की एक कहानी है, वो कहानी बताते हैं और बीजेपी में शाहनवाज हुसैन के एंट्री की भी कहानी बताते हैं। शाहनवाज हुसैन के बारे में चर्चा यह है कि बीजेपी को दरकार है एक ऐसे मुस्लिम चेहरे की जो सर्वमान्य भी हो और बिहार में एक ऐसा चेहरा भी चाहिए जो आगे चल कर के मुख्यमंत्री का फेस भी बन सके। शाहनवाज हुसैन में वो तमाम तरह के फैक्टर फिलहाल दिखाई पड़ते हैं। राजनीतिक स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर देखा जाए तो शाहनवाज हुसैन एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। केंद्र का मुद्दा हो चाहे वो राज्य का मुद्दा हो, हर एक पहलू को वो बेबाकी से राष्ट्रीय मीडिया पर, लोकल मीडिया पे हर जगह रखते हैं, उनका पक्ष रखते हैं। तो ऐसे में जरा ये समझिए कि शाहनवाज हुसैन जो इन दिनों बीजेपी में हाशिए पर चल रहे थे, एक प्रवक्ता के तौर पे बस अपनी बातें रख पा रहे थे, किसी पद पे उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा था। चर्चा उठती थी कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा, उन्हें राज्यसभा तक नहीं भेजा जाता है और अचानक से यह खबर आती है कि बिहार की सियासत में शाहनवाज हुसैन को भेजा जा रहा है मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में। प्रवक्ता के साथ साथ उम्मीद है उन्हें मंत्री पद भी मिल जाएगा। अब एमएलसी बने हैं तो मंत्री पद भी मिलेगा और बिहार की सियासत में एक मजबूत संदेश भाजपा देना चाह रही है। इसके साथ ही आप देखिए शाहनवाज हुसैन क्या मुख्यमंत्री पद तक पहुंच पाएंगे, इसके पीछे भी थोड़ा पेंच दिखाई पड़ता है। पेंच ये है कि भाजपा के ही स्थानीय नेता इन्हें बहुत बड़ा नेता मानने से इनकार करते हैं, उस कद का नहीं मानते हैं, जबकि ये वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, युवा मंत्री रह चुके हैं। इनकी पत्नी हिंदू है, हिंदुओं के बीच भी शाहनवाज हुसैन उतने ही लोकप्रिय हैं और मुसलमान भी उन्हें प्यार करते हैं। तो ऐसे में शाहनवाज हुसैन को बीजेपी ने बिहार में ला करके एक चाल चली और जदयू के पास दिमाग घूमना शुरू हो गया कि जदयू क्या करे। तो जदयू के पास भी एक स्ट्रेटेजी आई कि हमें भी कोई मुस्लिम चेहरा लाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि जदयू के पास कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था क्या? बात अब जरा समझिए 2020 के विधानसभा चुनाव में हुए नतीजों पर, उस पर गौर फरमाइए। तस्वीरें जो हैं धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी। बीजेपी ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दिया। जदयू ने दिए टिकट लगभग 11 मुस्लिम चेहरे, जो हमारे पास जानकारी है 11 मुस्लिम चेहरे को उन्होंने मैदान में उतारा, लेकिन नतीजा नील बटा सन्नाटा, कोई नहीं जीता। उन्होंने अररिया से सगुफ्ता आजिम, महुआ से आसमा परवीन, डुमराव से अंजुम आरा, दरभंगा ग्रामीण से फराज फातिमी, जो राजद छोड़ करके इनकी पार्टी में आ गए थे, इन तमाम लोगों ने एक भी जीत हासिल नहीं कर सकी। तो मुश्किलें जदयू की बढ़ गई कि 16% आबादी मुसलमानों की बिहार में जो वोट करती है, तो इनके पास, जदयू के पास कुछ भी नहीं आया, एक भी हिस्सेदारी नहीं। 11 में से 11 हार गए। तो ऐसे में जदयू के लिए टेंशन की बात थी कि कोई मुस्लिम चेहरा तो हो जो विधानसभा में अपना पक्ष रख सके, ताकि हम जनता के बीच भी संदेश दे सकें और मुस्लिम कम्युनिटी में भी यह संदेश दे सकें कि हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, क्या मुस्लिम जदयू में भरोसा करते हैं क्या?
यह सवाल अपने आप में उठने लगा, क्योंकि इनके मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़ा भी हुए तो चुनाव जीत नहीं पाए, तो मतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में शायद मुसलमानों का विश्वास कम हुआ है। अब यह विश्वास किस वजह से कम हुआ है? भाजपा से गठजोड़ की वजह से कम हो गया, ये बात सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट बिहार चुनाव में उतारे ही नहीं। साथ ही साथ इनके अन्य सहयोगी जीतन राम मांझी हो या मुकेश सहनी हो, इन लोगों ने भी कोई टिकट मुसलमानों को नहीं दिया। वहीं अगर तुलना कर लें राष्ट्रीय जनता दल से, हम बात ओवैसी की भी आगे करेंगे, लेकिन पहले राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने क्या किया कि उन्होंने 17 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे इस बार, और सबसे अच्छी बात उनकी ये रही कि 8 जीत के आए। तो तेजस्वी यादव, जो एक चर्चा चलती है कि तेजस्वी यादव MY समीकरण के तिलिस्म से बाहर आना चाह रहे थे, शायद वह संभव नहीं हुआ है, और मुसलमानों ने अभी भी लालू प्रसाद की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। उन्हें लगता है कि अगर मुस्लिम उम्मीदवार हैं, राजद से हैं, तो लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर भरोसा किया जाए। तेजस्वी की रणनीति को 2 मिनट के लिए आप साइड कर दें तो लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण के फॉर्मूले को ही मुसलमानों ने माना, और यहाँ पर यादव भी जीते हैं और मुसलमान भी 8 सीट जीत कर आए। तो चूक कहाँ हो गई जदयू से, कहाँ हो गई चूक भाजपा से? भाजपा ने क्या बड़ी गलती कर दी? शायद उन्हें इस बात का एहसास है। अगर उन्होंने गलती नहीं की होती तो उन्हें भी मुस्लिम चेहरे की कोई दरकार ना होती, तो शाहनवाज हुसैन की एंट्री बिहार की सियासत में, मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में नहीं कराई जाती। वहीं जदयू भी जानती है कि बीजेपी के साथ उसके रिश्ते तो हैं, लेकिन अंदरूनी रिश्ते काफ़ी तल्ख हैं, तेवर है उसमें, कोई भी अंजाम कभी भी पहुंच सकता है। तो ऐसे में जदयू ने भी सोचा कि हमारे पास तो मुस्लिम चेहरा है ही नहीं, तो इन्होंने जमा खान को एंट्री कराई, बीएसपी को तोड़ करके, एकमात्र विधायक उन्हें तोड़ करके ये अपने पास ले आए। जमा खान शुरू से नीतीश कुमार की तारीफ करते रहे हैं, समर्थक रहे हैं, बावजूद इसके अगर इतने प्यारे थे और नीतीश कुमार को इतना पसंद था ये चीज़, तो जमा खान को अपनी पार्टी से टिकट दे सकते थे। ये हमेशा से अलग रहे, और लेकिन इन मौके पर जब भी इन्हें मौका मिला, इन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की है। अब नीतीश कुमार ने इन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि बिहार के मंत्रिमंडल में इनको जगह मिल सकता है, अच्छे पद पे ये जा सकते हैं मंत्रिमंडल में। तो जमा खान के जरिए अब नीतीश कुमार बस एक ही चीज़ देख रहे हैं, एक तो उनका एक विधायक बढ़ गया, और एक विधायक और हैं जो उनका बढ़ जाएगा। सुमित सिंह चकाई से विधायक हैं, और ये भी निर्दलीय जीते थे, तो ये नीतीश कुमार को ही सपोर्ट करेंगे, तो ये इनके साथ चले जाएंगे। तो ऐसे में ये अब जदयू का आंकड़ा थोड़ा बढ़ेगा। इससे क्या जदयू सेफ है? क्या सरकार बचाने में उनकी भूमिका मजबूत हो जाएगी? ऐसी बात नहीं है, बस एक चाल के प्रति चाल है। आपने एक चाल चली, दूसरी चाल हम चल देते हैं। बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन की एंट्री करा दी, तो वहीं विधानसभा में पक्ष रखने के लिए जदयू ने जमा खान को शामिल करा लिया। अब ये दोनों जो है अपने अपने दल के हैं और अपनी अपनी चाल चलेंगे, एक के जवाब दूसरे का जवाब, इस तरह से ये बस एक रणनीति बनी है। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि बिहार में सोचना होगा कि बिहार के मुसलमान, 16% आबादी वाले मुसलमान, 47 सीटों पर, 243 में से 47 सीटों पर दबदबा रखने वाले मुसलमान, आखिर जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार से कट क्यों गए? आखिर भाजपा पर उन्हें भरोसा क्यों नहीं होता? भाजपा पे भरोसा क्यों नहीं होता? इसका तो जवाब है कि आप हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करते हैं, इसलिए शायद आप पर भरोसा नहीं है, और मुसलमान उन पे वोट कम करते हैं। कुछ एक नेता हैं मुसलमान जो गिनती के हैं और भाजपा में हैं और ठीक ठाक पोजीशन में हैं, और भाजपा की एक छवि बनी हुई है, तो ऐसे में मुसलमान थोड़ा घबराते हैं। तो बिहार में मुसलमान के वोट का ध्रुवीकरण का भी खेल वो भाजपा के माइंड सेट से ही सेट होता है। अब नीतीश कुमार को तो सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने तो मुसलमान उम्मीदवार उतारे, 11 उतारे, लेकिन सबके सब हार गए। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने भी रणनीति बनाई होगी, प्लानिंग किया होगा, और उनसे जो मुसलमान की नाराज़गी है उन्हें दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? नीतीश कुमार तो सबके हितैषी हैं। मुसलमानों में पसमंदा मुसलमान के लिए उन्होंने एक अलग वर्ग बनाया, उन्हें आरक्षण दिया, तो मुसलमानों के लिए उन्होंने काम किया। इसके अलावा आप अलग दल को देख लें, नीतीश कुमार को हम सोशल इंजीनियर भी कहते हैं। उन्होंने क्या किया है कि हर एक दलों से छोटा छोटा दल निकाल लिया,
मतलब कि समुदाय से। ओबीसी वर्ग है, उसमें से ईबीसी निकल गया, दलित है, महादलित बन गया, मुसलमानों में आरक्षण, ब्राह्मण में भी ओबीसी निकाले, उन्होंने ब्राह्मण में भी आरक्षण दिया। तो ऐसे में इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो ये सोशल नेटवर्क ही तो बनाए थे, जिसका फल उन्होंने 15 साल लगातार खाया है। अब इस बार बीजेपी की रणनीति में फंस के नीतीश कुमार कमजोर हो गए, सीटों की संख्या कम हो गई, मुसलमान कैंडिडेट इनके जीत नहीं सके। शायद यह भी एक कारण रहा होगा कि भाजपा का उनको साथ मिला है, तो इस वजह से उनकी छवि पर थोड़ा असर पड़ा है, वो दबाव में है और प्रेशर पॉलिटिक्स को वो झेल रहे हैं और बचाव के तरीके भी खोज रहे हैं। तभी तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया और आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी सौंप दी। बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमेश कुशवाहा को अचानक मीटिंग में बुलाकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। ये तमाम चीज़ देखिए, लेकिन यहाँ से साधना होगा कि मुसलमान वोटर कैसे सधेगा, क्योंकि बिहार में जो बहुत तेजी से पांव पसारा है वह कोई और नहीं है, वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIM। अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बाद किसी पर मुसलमान ने सबसे ज्यादा भरोसा किया है, वह भरोसा जो है ओवैसी की पार्टी पर किया है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। इनके 5 विधायक जीत के आए हैं, मैं वो जगह भी बता देता हूं। ये अमौर में है, कोचा धमन में है, जोकीहाट में है, बायसी में है, बहादुरगंज में है। इन तमाम जगहों पर ये जीत के आए ओवैसी के उम्मीदवार, AIM के उम्मीदवार। आखिर बिहार के मुसलमान को बाहर के प्रदेश से आई हुई एक पार्टी जो अपने आप को यहाँ स्थापित कर रही है और यहाँ पे ये जीत जाते हैं, यानी मुसलमान ने इन पर भरोसा जता लिया। जो इतने दिनों से सियासत कर रहे हैं उन पे भरोसा क्यों नहीं, ये सवाल तो उठेंगे ही। आखिर मुसलमान को इन लोगों से चिढ़ क्यों मची। तमाम हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, 16% जो वोटर हैं हम इनकी बात कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने तो अपने आप को डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की। NRC जैसे मुद्दे पर इन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि बिहार में ये चीज़ लागू नहीं होने देंगे, तो मुसलमानों में भरोसा फिर भी क्यों नहीं पैदा हुआ। क्या बिहार में एग्रेसिव पॉलिटिक्स की दरकार हो गई है? जिस हिसाब से भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करती नजर आती है, क्या वैसे ही AIM ओवैसी भी अपने मुसलमान के एजेंडे को वो सामने रखती है। वो भी एग्रेसिव तरीके से सामने सब कुछ चीज़ें आती हैं, मुसलमानों को एक विश्वास जगता है कि यही वो नेता है जो हमें आगे ले जाएगा, हमारी बात करेगा, हमें सामने ले जाएगा। तो क्या मुसलमान सिर्फ ओवैसी में भरोसा करते हैं? वहीं पे आप राष्ट्रीय जनता दल का भी हिसाब किताब देख लें। राष्ट्रीय जनता दल में भी जिस हिसाब से अभी जो स्थितियां हैं, 17 में से 8 जीत कर आते हैं और ओवैसी से तुलना कर लें तो यहाँ भी रिस्क फैक्टर है। तो राजद को भी समझना पड़ेगा कि आपके भी दल से अधिक प्रेम अब जो है ओवैसी को मिल रहा है। यानी असदुद्दीन ओवैसी अगर बिहार में आते हैं और मुसलमानों के बीच, खास करके सीमांचल के इलाके में, वहाँ अपनी पैठ बनाने में सफल रहते हैं, मुस्लिम उम्मीदवार उनके जीत के आते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम बिहारी दलों की, बिहारी क्षेत्रीय दलों के लिए यह चुनौती है कि आपके बिहारी किसी और को सपोर्ट करते हैं, आप अपना विश्वास उनके प्रति खो चुके हैं। उन्होंने जो आप में आस्था जगाई, हम उसका भी एक आंकड़ा आपको बताते हैं। साल दर साल कैसे विधानसभा चुनाव हुए तो मुसलमानों के जो विधायक हैं, जो मुस्लिम प्रतिनिधि होते हैं, वो कितनी संख्या में चुनकर आए, उनका क्या हिसाब किताब रहा। हमारे पास है कुछ आंकड़े, मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखिए जरा आंकड़ा। 1952 में जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से 24 मुस्लिम जीत कर आए थे। 1957 की बात करें तो 25 जीत कर आए थे। 1962 में 21, 1967 में 18 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे। वहीं 1969 में 19 मुस्लिम विधायक जीत कर आए। 72 और 77 में 25 मुस्लिम विधायक जीत कर आए। यानी 24, 25, 21, 18 इस तरह से आंकड़ा जो है बदलता रहा। 1980 में छलांग लगा 28। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि उस वक्त मुस्लिम विधायकों को जीत मिली और वहाँ पे ये लोग आगे आए। 85 की बात देखिए, थोड़ी और छलांग, 34 विधायक आते हैं जीत करके। ये आंकड़ा बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन 1990 में देखिए सीधे घटा है, 14 कम हो गए, 20, 1995 में 19, ऐसे घट रहे थे। लेकिन 2000 ईस्वी में फिर से यह आंकड़ा बढ़ा क्योंकि MY समीकरण लालू प्रसाद यादव का काम कर रहा था। 29 सीटें मुसलमान विधायक जीत करके आए। 2005 में यह गिरा, और 2005 में क्यों गिरा वो कहानी तो आपको पता ही है। 2005 में लालू यादव भी वहाँ पे मैदान में थे, उन्होंने पूरे सब कुछ देखा, सब रणनीति बनाई राजद के लिए, MY समीकरण वाली पूरी बात हुई। तो यहाँ पर फिर भी जब नीतीश कुमार और इनका भाजपा वाले एक साथ आए और यहाँ पे चीज़ें 2005 में सरकार आई, कैसे सरकार आई, इसमें भी एक खेल था
कि पहले रामविलास पासवान किंग मेकर की भूमिका में आ गए, और किंग मेकर भूमिका में आए तो वहाँ पे उन्होंने मांग कर दी कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम चेहरा को बनाइए। और उस वक्त मुस्लिम चेहरे की बात किसी ने नहीं मानी, न जदयू ने न भाजपा ने। नतीजा हुआ फिर से चुनाव कराना पड़ा बिहार में जो दोबारा चुनाव हुआ उसके बाद रामविलास पासवान बैकफुट पे आ गए। 29 जीतने वाले 6, 7, 8 सीटों पे सिमट गए थे। तो स्थितियां ये हो गई कि फिर से वह समीकरण आपको देखने को मिलेगा। 2005 में 16 समीकरण, जो 16 मुस्लिम विधायक मात्र जीते और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। वहीं अगर आगे हम बात करते हैं 2010 की, तो इस वक्त 19 विधायक जीते थे। वहीं 2015 में फिर से लालू नीतीश का एक समीकरण तैयार हुआ। यहाँ पे लालू नीतीश एक साथ आ गए और इस वक्त विधायकों की संख्या 24 हो गई, यानी मुस्लिम विधायक वहाँ पे फिर बढ़े 19 से 24। ये इजाफा ही तो था, क्योंकि फिर से एक भरोसा लगा कि नीतीश कुमार एक सोशल इंजीनियर और एक लालू यादव MY समीकरण के बादशाह दोनों मिल गए और बिहार में मुसलमान वोटरों को साधने में सफल हुए। 2020 में देखिए, 2020 में अभी जो इस बार का जो चुनाव हुआ 19 विधायक जीते हैं। ये सेम आंकड़ा है 2010 वाला, यानी इन दोनों आंकड़ा को आप आपस में मिला करके देखें तो ये बराबर लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर मुस्लिम बहुलता है, जहाँ पे 20 से 40% मुसलमान वोटर जो है अपना दबदबा रखते हैं, जीत का मादा रखते हैं, वहाँ पर जाकर के भी 2020 में मात्र 19 विधायक मुसलमान जीत के आते हैं। राजद में तो मुस्लिम चेहरे हैं, ओवैसी के पास दमखम है, 5 विधायक हैं उनके, लेकिन कमजोर कड़ी किसकी हो गई? तो जदयू की और भाजपा की। भाजपा तो मुसलमानों से कोई मतलब वास्ता ही नहीं था इस चुनाव में, उन्होंने कोई उम्मीदवार ही नहीं दिए, लेकिन शाहनवाज हुसैन का प्रेम दिखा करके मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं नीतीश कुमार ने टिकट भी दिया तो कोई जीत नहीं सका, तो जमा खान के जरिए रास्ता बना रहे हैं। बिहार के मुसलमान शायद समझदार हैं, उन्हें पता है कि वो इन चीज़ों में नहीं आने वाले, कि मुसलमान प्रेम अगर आप अचानक से कुछ दिखाना चाहते हैं तो मुसलमान भरोसा नहीं करेंगे। जरा सोचिए, अगर इतना ही आप में भरोसा होता तो आपके विधायक जरूर जीत रहे होते, जो उम्मीदवार खड़े हुए थे वो चुनाव जीत के आते, विधायक बनते। लेकिन बिहार के मुसलमान ने 2 लोगों में ज़्यादा आस्था दिखाई, एक राष्ट्रीय जनता दल में, दूसरा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में। वहाँ पे जाते हैं लोग, उन्हें वहाँ भरोसा है। तो क्या बीजेपी और जदयू का गठबंधन मुसलमानों को रास नहीं आ रहा है? जरा इन बातों को समझिए। बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने वाले अगर नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो नीतीश कुमार की जो सेक्युलर छवि है, क्या उस पर चोट पहुंच रहा है? मुसलमान घबराए हुए हैं? क्या NRC CAA का मुद्दा, ये सब कुछ क्या हावी हो रहा था क्या नीतीश कुमार पे? तभी तो उनके तो इतना डैमेज हुआ है, उनकी पार्टी में काफ़ी संख्या घट गई। कहा जाता है कि बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को डैमेज करने की कोशिश की। चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार तमाम उन सीटों पर उतार दिए थे जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार खड़े थे। ऐसे में जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं वहाँ भी खड़े किए होंगे। तो ऐसे में ये पूरा वोट इधर से उधर बट गया, शिफ्ट हो गया, और नीतीश कुमार को चाहने वाले, जो दिखता था पहले रिकॉर्ड में कि मुसलमान भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, उनकी छवि को भी चोट पहुंचता हुआ तो इसमें दिखाई पड़ ही रहा है। क्योंकि जो 5 सीटें इधर और 8 सीटें उधर, ये लोग तो जीत के आ गए। अब बाकी जो 5-6 सीटें बचते हैं वो कांग्रेस में आएंगे और या अन्य दलों में आएंगे। इस तरह से पूरा सीन वो तैयार होगा, जो 19 जीत करके आए हैं। तो अब हम यही कहना चाहते हैं कि खास करके जदयू और भाजपा को एक बार पुनः सोचना पड़ेगा कि आखिर यह पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रहा है, जहां बिहार के मुसलमान 16% आबादी वोट करने वाले मुसलमान वो नीतीश कुमार में विश्वास नहीं करके बाहर की पार्टियों पर आस्था दिखा रहे हैं, ओवैसी के रास्ते पे चल रहे हैं। क्या बिहार के क्षेत्रीय दलों के लिए अच्छी बात है? ये एक सवाल है जिसे सोचना ही पड़ेगा। और आगे की राजनीति में जो घटनाक्रम हो रहा है, जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है कि बीजेपी शाहनवाज हुसैन के जरिए बिहार में मुसलमान वोटर पे कब्जा कर लेगी या काबिज हो जाएगी, मुसलमानों के प्रति भरोसा बढ़ जाएगा, मुसलमान उनमें आस्था दिखाना शुरू कर देंगे भाजपा में, तो शायद ये गलतफहमी के रूप में देखा जाएगा। क्योंकि अकेले शाहनवाज हुसैन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता है जो बिहार के पूरे मुसलमानों पर एक छत्र राज कर सके, और ना ही जमा खान उस तरह के चेहरे के रूप में देखे जा सकते हैं जो जदयू में नीतीश कुमार को फिर से
मुसलमानों के प्रति एक किंग के रूप में दिखाई दिलाते हैं। तो ऐसा जमा खान से नहीं हो सकता है और शाहनवाज हुसैन से नहीं हो सकता है। तो सोचना पड़ेगा, क्या राजद के भरोसे मुसलमान है, क्या ओवैसी के भरोसे मुसलमान है? अगर ओवैसी के भरोसे मुसलमान है तो बिहार के क्षेत्रीय पार्टियों को 10 बार बैठक करनी होगी। सोचना पड़ेगा कि आखिर मुसलमानों से उनकी चूक कहाँ हो गई, जो मुसलमान वोटर के बीच वो कब्जा नहीं जमा पाए। इन तमाम चीज़ों पर गौर फरमाना होगा, तभी बिहार की सियासत में फिर से वो बराबर की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जो सभी दल, सभी धर्म, सभी समुदाय की बात करता है। खास करके जदयू और भाजपा को तो इस बार बड़ा झटका लगा है और शाहनवाज वर्सेस जमा खान का कोई सीन क्या आगे गुल खिलाएगा, इसका कुछ दूर तक तो दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी ने कोशिश जरूर की थी और जवाब में जदयू ने जमा खान को खड़ा कर दिया। न्यूज़ पीआर में मेरे यानी रंजीत झा की तरफ से फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।